नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मैरिज सीरीज़। जैसे कि मैंने कहा था, इतने टाइम से हम रिलेशनशिप सीरीज़ कर रहे थे, तो आज हम मैरिज सीरीज़ करने वाले हैं, जिसका आज है पार्ट 1। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखेंगे कि आपकी शादी कब तक होगी। एग्जैक्ट टाइम आज हम देखने की कोशिश करेंगे, प्लस यूनिवर्स गाइडेंस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम यही चीज़ कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट आपके स्पाउस के बारे में, लाइफ आफ्टर मैरिज, ये हम दूसरे पार्ट में हम लोग शूट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं कि एग्जैक्ट मैरिज टाइमिंग्स क्या हो सकती है आप लोगों के लिए। बिकॉज इस साल आई नो बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि आपकी शादी हो जाए। अगर बहुत टाइम से आप मैरिज में स्टक हो, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों की करंट एनर्जी देखूंगी फॉर मैरिज क्या है। ठीक है, लेकिन क्या है, सबसे पहले हमें चूज करना है पाइल्स। तो पाइल्स के लिए आज मैं यहाँ पे कार्ड शफल करूंगी आप लोग के सामने। तो आप लोग कार्ड्स पिक कर सकते हो, फर्स्ट पाइल, सेकंड पाइल। आप इंट्यूटिवली कोई भी कार्ड चूज करो, उसके हिसाब से आप रीडिंग देख सकते हो, या तो आप अपने डीओबी से देख सकते हो, जो कि मिक्स फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं शफल करती हूँ। सो पाइल नंबर 1 के लिए कौन सा कार्ड है वो मैं शफल करके निकालती हूँ। ओके, बहुत सारे लोगों को इंट्यूटिवली भी कार्ड पिक करना होता है, तो पहले मैं अभी कार्ड्स नहीं दिखाऊंगी, जस्ट मैं अभी निकाल के रखूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, सो दिस इज योर पाइल नंबर 1। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करते हैं इंट्यूटिवली, आप वो पिक कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 क्या है यूनिवर्स? पाइल नंबर 2 के लोगों के लिए कौन सा कार्ड है? ओके, तो ये कार्ड फ्लिप तो हुआ था, लेकिन मैंने देखा नहीं कि कार्ड में क्या है। ठीक है, तो दिस इज पाइल नंबर 2। तो चूज इंट्यूटिवली जो भी कार्ड आपको पिक करने का मन करता है। आई होप आप लोगों ने चूज कर लिया। तो अभी मैं कार्ड्स को रिवील करती हूँ कि क्या है। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड आपकी जो भी डीओबीज होंगे वो आपको मिल जाएगा जस्ट आफ्टर द इंट्रो। ठीक है, आप वो इमेज चूज कर लेना। तो पहला कार्ड क्या आप लोगों ने चूज किया है? आइसोलेशन। ओके, तो अगर आइसोलेशन का कार्ड आप लोगों ने पिक किया है तो दिस इज योर फर्स्ट पाइल। एंड सेकेंड पाइल में कौन सा मैसेज है आप लोगों के लिए? गॉसिप्स। ओके, तो ये वाला कार्ड आया है फॉर सेकेंड पाइल। ठीक है, आई होप नो कंफ्यूजन। ओके, तो जाइए, अगर आपको डीओबीस से देखना है तो आप डीओबीस से देखिए। विल मीट इन द टाइम स्टैम्प्स। नंबर 1, अगर आप लोगों ने आइसोलेशन कार्ड को चूज किया है, अगर आप लोगों के डीओबीस वो है जो आप लोगों ने ऑलरेडी चूज किया है, तो आइसोलेशन का कार्ड, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक यहाँ पे पर्सन तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आप यहाँ पे एक ड्रेस देख सकते हो जहाँ पे जैसे कि बहुत अकेले बन की वाइब्स आ रही है। ठीक है, आसपास जैसे कि कुछ भी नहीं है, जस्ट मतलब ये कपड़े सिर्फ यहाँ पे टंगे हुए हैं एंड इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी अलग चीज़ आपको नहीं दिख रही है। एंड जो भी यहाँ पे मतलब है, इससे यही है कि आइसोलेट हो जाना। ठीक है, अकेले पड़ जाना या चीज़ों में बहुत ज़्यादा अलोननेस देखना। अभी ये कुछ भी हो सकता है, ये आप लोगों के लाइफ के सिचुएशनशिप हो सकते हैं, या तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आगे आपको करना होगा, अपने आप को आइसोलेट करना होगा। ठीक है, लेकिन वो मैं कार्ड्स को देख के ही बोलूँगी कि क्या है। तो चलिए पहले हम कार्ड्स को शफल करते हैं। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आप लोगों को ये दिखे। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि आप लोगों के मैरिज के लिए क्या सिनेरियोज हैं। ठीक है, आपकी मैरिज के लिए प्रॉब्लम्स कहाँ आ रहे हैं। ठीक है, बिकॉज आज आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, आप ये रीडिंग मैरिज के लिए ही स्पेसिफिक देख रहे हो, तो क्या है इसका मतलब? ठीक है, क्या हो रहा है आपके मैरिज के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स? क्या ऐसी भी क्या प्रॉब्लम्स आ रही है जिसके लिए आप अपने मैरिज को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो? ठीक है, चलिए विल शफल द कार्ड्स। यूनिवर्स, जिन्होंने फाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, उनके मैरिज के लिए क्या मैसेज आ रहा है, उनका सिचुएशनशिप क्या है मैरिज के लिए। ये कार्ड जंप हुआ है, दिस इज द चैरियट। यस, किंग ऑफ कप्स। ये रिवर्सल आया था, लेकिन मैं रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ, तो उसके लिए मैं आपके जोडिएक टॉरस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस हो सकते हैं,
और मैं एक कार्ड्स निकालती हूँ, फिर आप लोगों को कहती हूँ कि क्या है आप लोगों के एनर्जीज। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन, यहाँ पे क्या है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, एंड यहाँ पे आइसोलेशन आप लोगों ने चूज़ किया। मैं और भी कार्ड्स लेने वाली हूँ बाद में, ठीक है। पहले तो आप लोगों के थोड़े सिचुएशंस बता देती हूँ कि शादी के लिए क्या आपका एनर्जी है। सबसे पहले जो भी मेरे व्यूअर्स है, जो भी इस वक्त मैरिज के लिए आप लोग देख रहे हो, आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो अभी फॉर योर मैरिज, ठीक है। हो सकता है शादी का अकॉर्डिंग टू सोसाइटी जो एक एज फैक्टर है वो आप लोगों को मैटर कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत लोगों की एज हो रही है एंड आप अपने मैरिज को उस हिसाब से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। तो एक सोसाइटल प्रेशर, लोगों की बातें बोलना, आपको ये सारी चीज़ें आपने फेस किया है, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने खुद के लिए स्टैंड भी लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर से वाइब्स रहती है ना कि काश मेरी शादी हो जाती, सबकी शादी हो रही है, सिर्फ मेरी ही शादी नहीं हो रही, मेरे लिए ही रिश्ते नहीं आ रहे। एंड देखिए किंग ऑफ कप्स पहले हमें रिवर्सल में आया था, जैसे कि मैं रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ, लेकिन इससे मुझे एक मैसेज तो जरूर मिला है कि आपके लिए रिश्ते तो आते हैं लेकिन चीज़ें बन नहीं पाती है, ठीक है। जैसे कि उसका उल्टा हो जाता है या किसी का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है जिसके लिए वो रिश्ता बिगड़ जाता है, होने वाला रिश्ता बिगड़ जाता है। मतलब आपने इतना ज़्यादा चैलेंजेस अपने मैरिज के रिगार्डिंग देखा है कि मैं क्या कहूँ। कुछ लोगों को भी ऐसी भी वाइब्स आती है कि मैं घर से कहीं दूर बाहर भाग जाऊँ या मैं कहीं पे और पे सेटल हो जाऊँ जाके, जहाँ पे मैं इस मैरिज के प्रॉब्लम्स से बाहर निकल पाऊंगी। बिकॉज एक सोसाइटल प्रेशर मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है कि आप शादी कर लो, ये वो। हो सकता है आप कैरियर में अच्छा कर रहे हो तो इसके लिए लोग आपको फोर्स करें कि राइट नाउ यू हैव टू गो फॉर मैरिज, आपको मैरिज के बारे में सोचना चाहिए, ये वो, जो एक सोसाइटल होता है ना, जो धब्बा लगा देते हैं सोसाइटी की, नहीं इस एज में ही आपकी शादी होनी है। तो उस चीज़ से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हो एंड लिटरली बिकॉज वो किसी का राइट है भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ है भी नहीं जो सोसाइटी ने यहाँ पे लगा के रखा है कि इस एज तक अगर शादी नहीं होगी तो दिक्कत होगी, लोगों की बातें सुननी होती है, ये वो। लेकिन दिस इज़ कम्प्लीटली योर लाइफ, तो डिसीजन शुड बी योर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसी चीज़ को लोग समझते नहीं हैं, ठीक है। आपको 999 एंजल नंबर्स दिखेंगे, आपको 555 भी दिखेंगे, बहुत लोगों को 333 भी दिखेंगे आप लोगों को। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग आपके फैमिली में हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स में से आपके मदर हो सकते हैं या कोई और हो सकते हैं जो आपको इवन मतलब मैरिज इन सब के लिए बोल रहे हैं या सोच रहे हैं, तो एक वैसी वाइब्स भी यहाँ पे आ रही है। एंड दूसरा है कुछ लोग बहुत ज़्यादा मतलब बहुत टाइम से आप लोग ऐसी एनर्जी में हो कि आप लोग कैरियर वाइज काफ़ी अच्छा कर रहे हो, कैरियर में आप लोगों को हर वो चीज़ का फुलफिलमेंट है, ठीक है। लेकिन चीज़ें क्या हो रही है, टिल मैरिज चीज़ें बन नहीं रही है एंड इस चीज़ को लेके आप लोग काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक भी कर चुके हो। कुछ लोग अभी ऐसे हैं यहाँ पे जिनको प्रपोजल्स आ रहे हैं, सामने से चीज़ें आ रही है, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो, आप हैप्पी नहीं हो पा रहे हो कि वो चीज़ें आपके लिए हो भी रही है, ठीक है। एक वैसी वाइब्स भी यहाँ पे आ रही है। ओके यहाँ पे सी किंग ऑफ पेंटिकल्स आया, किंग ऑफ कप्स भी आया। तो कुछ लोग ऐसे भी है जो ऑप्शंस में स्टक है, बहुत सारे ऑप्शन है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं किसे चूज करूँ किसे नहीं चूज करूँ। बहुत सारे लोग अरेंज मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, तो अरेंज मैरिज के लिए काफी ज्यादा रिश्ते आ रहे हैं, ठीक है। सामने से आपको सारे पर्सन जेन्युइन लगते हैं, लेकिन बाद में आपके मन में कंफ्यूजन आता है, डाउट आता है, क्या इज दिस पर्सन लॉयल फॉर मी, क्या ये पर्सन से मुझे वो वाली सेटिस्फेक्शन, वो वाली खुशियाँ मिलेगी जो मुझे अपने फ्यूचर स्पॉस। तो डाउट की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो जिनको बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, जिनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, उनको डिवाइन यही कह रहे हैं कि आप थोड़ा आइसोलेट हो जाओ, ठीक है। अभी अगर आपको मैरिज के लिए आप रेडी नहीं हो तो डोंट फोर्स योरसेल्फ, ठीक है। टेक योर टाइम, अपने हीलिंग पे फोकस कीजिए, अपने आप को बैलेंस करने में फोकस कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अभी आपका जो सिचुएशन है ना, आपको डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको थोड़ा खुद को आइसोलेट करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हो सकता है आप एक कैओटिक माहौल में रह रहे हो या बहुत ज़्यादा अपने काम के पीछे भाग रहे हो, चीज़ों के पीछे भाग रहे हो एंड आप अपने अंतरात्मा की बात नहीं सुन रहे हो। यू आर नॉट लिसनिंग टू योर सोल, जो आपके सोल आपसे कह रहे हैं। अगर वो किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में भी कह रहे हैं तो भी आप उसको बाई फोर्स करके आप उसको शांत रख रहे हो कि नहीं, मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना है, मुझे बस अपने काम से मतलब है।
तो ये चीज़ अभी आप ओवर कर रहे हो अपने ऊपर, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया तो आप ओवर प्रैक्टिकल दिखा रहे हो अपने मैरिज के चीज़ों में, तो ये आपको नहीं करना है। आपको एक बैलेंस फॉर्म में रहना है। यहाँ पे कुछ लोग टीचर हो सकते हैं, हीलर, मेंटर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, कॉलेज प्रोफेसर, कोई साइंस आर्ट्स फील्ड के आप लोग हो सकते हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कोई न्यू बिजनेस करना चाहते हैं, या आप अपने बिजनेस पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। एंड कुछ लोग ऑलरेडी स्टेबल लाइफ में हो, ठीक है। एक ऑलरेडी आप एक अच्छी पोजीशन में काम कर रहे हो ऑलरेडी, हो सकता है कोई गवर्नमेंट सर्विस में आप लोग हो सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा बैलेंस करो, बिकॉज आपका जो लव लाइफ, जो इमोशनल साइड है वो बिल्कुल अनबैलेंस्ड है, तो उसको आपको बैलेंस करना होगा सबसे पहले, ठीक है। तभी आप अपने मैरिज को मैनिफेस्ट कर पाओगे, बिकॉज आपकी मैरिज ऐसी भी नहीं है कि आप रैंडमली आप किसी से भी आप शादी कर लोगे। नो, मुझे ये वाइब्स नहीं आ रही है आप लोगों में से, ठीक है। और थोड़ा मैं एनर्जीज देख लेती हूँ आप लोगों की मैरिज के लिए क्या है, आप लोगों की एनर्जीज क्या है फॉर मैरिज, बिकॉज जब तक आप उस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं करते हो। फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल राफेल, दिस इज अ कार्ड ऑफ हार्ट चक्रा। तो यस, आपको अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करना होगा, ठीक है। 38 किसी की एज हो सकती है, आप लिटरली ट्राई कर रहे हो फॉर मैरिज, चीज़ें नहीं बन रही है, तो आपको यहाँ पे डिवाइन यही कह रहे हैं कि आप अपने हार्ट चक्रा को पहले बैलेंस करो। जब तक आपके चक्रास बैलेंस नहीं होंगे तब तक आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाओगे। मैं वही बोलने वाली थी कि यहाँ पे आप लोग हार्ट चक्रा को बैलेंस करो। तो सी, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ ही रहे कि आप लोगों के साइड से क्या हो रही है। बैलेंसिंग, आपको बैलेंसिंग में देखिए दोनों कार्ड्स खुद से गिरे हैं। एक है कम्युनिटी, तो बहुत ज़्यादा कम्युनिटी, सोसाइटी, बाहर वाले लोगों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच चुके हो। अभी आपको अपने आप के बारे में सोचना है। सी, ऑल टाइड अप, आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो बाहर की चीज़ों से, लोगों से, सोसाइटी, रूल्स एंड रेगुलेशन से, अपने सोसाइटल स्टेटस से, या किसी चीज़ में अगर आपको एक्शन लेना है और आप नहीं ले पा रहे हो तो वो एक प्रॉब्लम आपको हो रहा है। आपको बहुत ज़्यादा फियर है, ठीक है। आप अपना सेक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा, रूट चक्रा प्लीज़ क्लियर कीजिए, ठीक है। आप लोगों के ये इम्बैलेंस मुझे दिख रहा है, इसके लिए आपको फियर की एनर्जी आ रही है। एंड इस चीज़ का लाभ थर्ड पार्टी उठा रहे हैं। किसी का मूलांक 7 हो सकता है, 5 किसी का हो सकता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को जानिए कि चीज़ों को आप खुद सामने से ब्लॉक कर रहे हो, तो आपको अपनी ब्लॉकेजेस को हील करना है, ठीक है। आपको अपने बारे में सोचना है। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, आपकी लाइफ में मैरिज होगी आगे, लेकिन उस चीज़ के लिए आपको कमिटमेंट भी मिलता हुआ दिख रही है। यहाँ पे आपको कमिटमेंट आइदर तो मिल चुका है किसी से, या मिलने के स्टेज में आप लोग हो, लेकिन यहाँ पे आपका फियर ही आपको रोक रहे हर उस चीज़ से। 23 किसी की एज हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों के, मतलब सिचुएशंस दिख रहे हैं अभी मैरिज के लिए, नॉट प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो चलिए इसके सोल्यूशंस ढूंढते हैं। आपकी मैरिज कब तक हो सकती है वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। बिकॉज आज मैं डायरेक्टली फ्यूचर स्पाउस के बारे में नहीं देख रही हूँ, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में करने वाली हूँ, ठीक है। तो आज चलिए देखते हैं कि आपकी मैरिज कब तक हो सकती है, एग्जैक्ट टाइमिंग्स क्या आ रहे हैं मैरिज के लिए। मेरे व्यूअर्स की मैरिज कब तक हो सकती है, उनके मैरिज के लिए क्या टाइमिंग्स आ रहे हैं, क्या टाइमलाइन है इनके मैरिज की, क्या इस साल पॉसिबिलिटीज़ है। ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए यही साल पॉसिबल हो, ठीक है। बिकॉज आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट है, जिस पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं नहीं कहूँगी कि यही साल में आपकी मैरिज होगी, ठीक है। बेस्ड ऑन योर एनर्जीज आप लोग चीज़ों को देखिए, ठीक है। जनरल रीडिंग्स है, तो हर किसी के लिए ज़रूरी भी नहीं है कि ये मैनिफेस्ट हो। एंड और एक चीज़ है, मैंने बहुत सारे कमेंट्स में ये चीज़ देखी है कि आप लोग इसी रीडिंग को अपना मान के आप बस डिसीजन ले लेते हो कि हाँ ये चीज़ हो रही है तो चलो अभी ये करके देख लेते हैं। नो, दिस इज़ नॉट योर पर्सनल रीडिंग्स। अगर आप यहाँ से एक्शन लोगे ना तो आप लोग बस साल भर साल आप सिर्फ फंसने वाले हो, आप बाहर नहीं निकल पाओगे उस प्रॉब्लम से जो आपका अभी है। तो प्लीज़ जब तक आप खुद की पर्सनल रीडिंग्स नहीं करते हो तब तक किसी भी चीज़ को लेके श्योर मत होइए। सी, 2 कार्ड्स गिरे हैं, एक है 4 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस आप लोगों के ज़ोडिएक्स हो सकते हैं। मैरिज टाइमिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सी, बहुत लोगों के लिए ये चीज़ तो श्योर है कि आपकी मैरिज नज़दीक है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसी साल में, लेकिन नज़दीक है। सी, 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज का ही कार्ड यहाँ पे गिरा है आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, यस। जो लोग ये सोच रहे थे कि मेरी शादी कभी होगी ही नहीं, उनके लिए ये 100% श्योर है कि आपकी शादी होगी। ये कभी मत सोचिए कि लाइफ भर आपकी शादी कभी होगी ही नहीं। जिनका ये माइंडसेट बैठ गया है कि मेरी तो शादी होने से रही, चीज़ें तो होती ही नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये उन लोगों के लिए मैसेज होगा,
6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन रिवर्सल में आया है, तो इसका मतलब यही है, मैं रिवर्सल्स तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है अपना इनर वर्क, अपना कार्मिक पैकेजेस, उसको बैलेंस कीजिए। अगर आपको मैरिज करनी है, अगर आपको अपनी चीज़ें करनी है, एंड भले ही आपको मैरिज करनी हो नहीं हो, इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको ये कह रहे हैं आपकी मैरिज तब पॉसिबल होगी जब आप अपने कार्मिक बैगेजेस को हील करोगे, जब आप अपने आप को बैलेंस करोगे। बार बार यहाँ पे बैलेंस वर्ड मुझे सुनाया जा रहा है, ठीक है। तो बैलेंस मतलब आप लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, अपनी एनर्जीज में आप बैलेंस नहीं हो, आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट होती है। अभी आप एक अच्छा सोच रहे हो, फिर कुछ टाइम बाद आप नेगेटिव सोचने लगोगे, कुछ टाइम बाद आप किसी को कोसने लगोगे, कुछ टाइम बाद आप ट्रिगर हो जाओगे। इसको बैलेंस नहीं कहते। आपको अंदर से सोल लेवल से आपको बैलेंस होनी होगी, एंड ये होगा बाय मेडिटेशन, बाय आइसोलेटिंग योरसेल्फ। जितना आप कम बोलोगे, जितना आप अपने अंदर क्वेश्चंस को ढूंढोगे, आंसर्स ढूंढोगे, उतनी जल्दी आप बैलेंस हो पाओगे। हर किसी से कट ऑफ होके, जो आपको सर्व नहीं करे उनसे कट ऑफ होके डिवाइन से अपने अलाइनमेंट कीजिए, नाम जाप कीजिए, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है, आपको काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड होता है डिवाइन के साथ, ठीक है। ये बहुत स्ट्रांग प्रोसेस है, आप लोग कर सकते हो जो अपने माइंड को बिल्कुल बैलेंस नहीं कर पाते हो, जिन बिल्कुल स्टेबल नहीं कर पाते हो, ठीक है। ये बीच में गाइडेंस आया था तो मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप लोगों को 10 नंबर्स काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे, नंबर 4 आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे, 888 88 भी दिखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये एनर्जी है कि आगे जो एबंडेंस ग्रोथ आपको मिलना है, उससे पहले आपका कार्मिक क्लियरिंग होगा, कार्मिक चीज़ों का खात्मा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो रहा आपके मैरिज का सवाल, तो आपके मैरिज से पहले आपको अपना इनर वर्क कंप्लीट करना ही होगा, आपको अपनी कार्मिक चीज़ों को ब्रेक करना ही होगा। अभी ये चीज़ बहुत लोग कर चुके हैं, बहुत लोगों का कार्मिक साइकिल ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। कुछ लोगों का ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि कमिंग 10 डेज में ही आपका एक बहुत बड़ा साइकिल खत्म होने वाला है, बिकॉज अभी जो भी हो एक न्यू डेथ रीबर्थ का प्रोसेस अभी हो रहा है, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा रीबर्थ का प्रोसेस हो रहा है, तो एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे अपने लाइफ में, एंड ये एक हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज आ रही है बहुत लोगों के लिए। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइज, बच्चे बाहर चिल्ला रहे हैं तो प्लीज़ जस्ट इग्नोर। मैं आप लोगों को यही यहाँ पे कहने की कोशिश कर रही हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आने वाले अप्रैल तक कुछ लोगों की मैरिज के लिए चीज़ें बनेंगी, आपके ब्लॉक्स खुलेंगे जो मैरिज का आप फेस कर रहे हो, ठीक है। ये बस कुछ लोगों के लिए होगा जिन्होंने अपने ऊपर बैलेंस किया है, ठीक है, बिकॉज विश फुलफिलमेंट होने वाला है यहाँ पे। जो लोग बहुत टाइम से कोई विश को लेके बैठे थे, कोई स्पेसिफिक पर्सन से मैरिज करने के लिए आप लोग रुके हुए थे, किसी का आप इंतज़ार कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल मैसेज आपके लिए आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, यस, आपके लिए रिश्ते आएंगे, ठीक है। आपको अपने इमोशनल साइड, अपना क्वीन मतलब अपना फेमिनाइन साइड को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप कोई मेल देख रहे हो तो भी मैं कह रही हूँ आप अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करो, ताकि आपका इमोशनल साइड हील हो, आप अनकंडीशनल लव में आ पाओ, ठीक है। अभी आप लोग ऑप्शंस को लेके कंफ्यूज हो। जब मैं आप लोगों की एनर्जी देख रही थी तो क्या आया था वहाँ पे, किंग ऑफ कप्स आया था एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स आया था। अब क्या एनर्जी आ रही, क्वीन ऑफ कप्स आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया। दैट मीन्स आप कोई मतलब आपका जो भी पार्टनर होगा वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे, आप दोनों का कोई स्पेसिफिक कनेक्शन होगा, कोई हायर कनेक्शंस होगा जिसके लिए आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी करोगे। लेकिन इस चीज़ का आंसर आपको तब पता चलेगा जब आप खुद से आइसोलेट होके आप अपने आप से जुड़ोगे, तब इस चीज़ की क्लैरिटी आपको मिलेगी। 7 ऑफ कप्स, अभी आप एक इल्यूजन में हो, अभी आपको कन्फ्यूजन आएगा ही, क्या सच में मेरी शादी होगी, क्या सच में चीज़ें होंगी जो ये मैम यहाँ पे बता रही है। ऑफ कोर्स ये होगी आने वाले टाइम में, लेकिन इसकी श्योरिटी आपको अभी नहीं मिलेगी कहीं से। इसकी श्योरिटी अगर आपको लानी है तो आपको अपने आप से जुड़ना होगा, तभी आपको इसकी श्योरिटी मिलेगी, ठीक है। वरना आजकल लोग हर कोई सिर्फ दिमाग से सोचता है, तो ये चीज़ करते करते क्या हो गया है, प्रैक्टिकल हम बनते बनते इतना प्रैक्टिकल बन गया है कि हम अपने अंदर के ब्लॉकेजेस को हम देख नहीं पाते। हमें हमेशा कमी सामने वाले में दिखती है, जो कि ब्लॉक्स हमारे खुद होते हैं, ठीक है। ये चीज़ बहुत कम लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं। जो लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं वो सच में अपने आप को हील भी कर लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपके लिए इस साल में मैरिज ऑफर्स आएंगे, ठीक है। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को चाह रहे थे, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहे थे, या आप मैरिज के लिए प्रपोजल मांग रहे थे, या आप कोई स्पेसिफिक पर्सन से ही चाहते थे कि वो आपको कमिटमेंट दे, वो आपकी तरफ आए,
एक्शंस ले तो वो सारी चीज़ें आगे होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे सितंबर मंथ भी स्पेसिफिक है, हो सकता है टिल सितंबर आपकी कुछ बहुत बड़ा विश फुलफिल हो जाए, आपकी मैरिज के लिए चीज़ें बने। ठीक है, ये भी अभी हर किसी के लिए नहीं होगा। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने फ्यूचर स्पाउस को कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी, कोई इवेंट्स में आप लोग मिलोगे। ठीक है, अभी तो वैसे भी शादियों का टाइम ही चल रहा है, तो हर जगह पे आपको मैरिज के लिए चीज़ें दिखेंगी, तो यस हो सकता है वैसे आप कहीं पे मिलो। लेकिन आज हम मिलने के बारे में नहीं बोल रहे, आज हम सिर्फ मैरिज टाइमिंग बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, सी द मून। अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है, डाउट है, क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आपको क्लैरिटी मिलेगा जब आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करोगे, बिकॉज आपके इंट्यूशंस आपको चीज़ें कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एनर्जीज देखते हैं कि मैरिज टाइमिंग आपकी कब तक हो सकती है, यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं। ओके, एक कार्ड्स, एंजल ऑफ बैलेंस। सी, मैंने कहा था ना, मुझे बैलेंस वर्ड बार बार दिखाया जा रहा है। सी, बैलेंस। एंजल्स आपको वही कह रहे हैं कि आप अपने आप को बैलेंस करो। इसको मैं थोड़ा हटा देती हूँ। आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, तभी जाके आपके मैरिज के लिए चीज़ें बनेंगी। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैमुएल। सोलर प्लेक्सस चक्रा को बैलेंस कीजिए। ठीक है, मैंने कहा था ना, आपके लोअर चक्रास काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस है। सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपका रूट चक्रा, इसके लिए आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते हो। इसके लिए आपके मन में डर है, भले ही वो सोसाइटियल प्रेशर का डर हो, अपना किसी अपने को खोने का डर हो। इस डर के ऊपर सबसे पहले आपको काबू पाना होगा, इस डर को रिलीज करना होगा। लेट गो योर कंट्रोल इशू, लेट गो योर फियर इश्यूज। ठीक है, इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बस चक्रास को बैलेंस करो, अपने लिए स्टैंड लीजिए, तभी आपका डर ख़त्म होगा। ठीक है, डर ख़त्म करने के लिए आपको सच में स्टैंड लेना होगा। ये चीज़ मैंने खुद अपने लाइफ में यूज़ किया है। जब मेरी अवेकनिंग हो रही थी उस टाइम आई वॉज ट्रिगर्ड अ लॉट। मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्स मिले थे लोगों से। मैं हर किसी को सिर्फ प्लीज करने में लगी थी, जिसका मुझे कॉन्सिक्वेंसेस मिला। मुझे समझ में आया कि ये पीपल प्लीजिंग नेचर ही आपको ले डूबता है। जिस दिन आप खुद के हक के लिए खड़े होते हो, उस दिन से आपका लाइफ सच में बदलता है। एंड ये भी मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। जो लोग फॉल्स मास्क लगा के मेरे सामने मेरे अपने बने हुए थे, उन्हीं लोगों का खुलासा मेरे सामने हुआ है। एंड अभी वही लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। ओनली दोज पीपल आर कनेक्टेड राइट नाउ, दोज हु आर माई सोल फैमिली। ऐसे लोगों से अभी मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है, जो लोग सिर्फ मतलब अपने एडवांटेज के लिए मुझे यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। ठीक है, ये मैंने अपनी फैमिली के वाइज से देखा है, अपने फ्रेंडशिप्स में देखे हैं। ठीक है, तो ये बहुत मतलब फैक्ट है, रियलिटी है। दिस इज़ रियलिटी ऑफ लाइफ। हम भी ये चीज़ें सीख के ही आके आपको ये बता पा रहे हैं। हम भी ऐसे ही कहीं पे मतलब ऐसे ही आके आप लोगों को नहीं बोल रहे। तो इसके लिए मैं कह रही हूँ, ट्राई टू बैलेंस योर सेल्फ। मुश्किल होगा, चैलेंजेस आएंगे, बट यू हैव टू ओवरकम। एंड जिस दिन आपने वो बोल लिया ना, जिस दिन आपने वो स्टैंड ले लिया, उस दिन से आपकी लाइफ सच में बदलती है। ठीक है, सच में बदलती है। तो वही चीज़ है, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है इन सब में। ठीक है, तो टाइमिंग्स मैं देख लेती हूँ कि कब तक मैरिज टाइमिंग्स आपकी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने मंथ आपको बोला है, जैसे कि अप्रैल का मंथ हो, आपका सितंबर का मंथ हो, ये एक स्पेसिफिक मंथ आ रहे हैं बहुत लोगों के लिए। जजमेंट, डिवाइन टाइमिंग। सो डिवाइन टाइमिंग में ही आपकी मैरिज के लिए चीज़ें रिवील होंगी। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स, यस। अभी ट्रस्ट इश्यूज है, आपको बैकस्टेप चीटिंग्स मिले भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद कहीं पे रिलोकेट करना पड़ सकता है, उसके बाद ही आपके मैरिज के लिए चीज़ें बन सकती है। ये कुछ स्पेसिफिक मैसेज है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस। कुछ लोगों को अभी थोड़ा वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस। आपको पहले इन सब निगेटिविटी, इन सब कार्मिक साइकिल्स को ख़त्म करना होगा। जो भी कार्मिक लोग हैं आपके आसपास, उन सबको ये सब जैसे कि आपको ट्रिगर दे रहे हैं कहीं ना कहीं। एंड द एम्प्रेस, यस। बहुत सारे लोगों के लिए आपकी मैरिज नज़दीक है। ठीक है, अभी जो बहुत ही यंग मतलब जनरेशन्स है, जो अभी 19-20 एज के हैं, जो अभी रीडिंग्स देख रहे हैं, उनको और आने वाला टाइम लगेगा। ठीक है, 4 to 5 ईयर्स मुझे आप लोगों के और दिख रहे हैं फॉर मैरिज। लेकिन अभी के लिए अगर मैं कहूँ कुछ लोगों के लिए, तो यस, इस साल में आफ्टर 5 मंथ्स कुछ लोगों के स्पेसिफिक टाइमिंग्स निकल के आ रहे हैं। आफ्टर 5 मंथ्स अगर आप अभी से प्लान कर रहे हो अपना मैरिज, या आपकी मैरिज अचानक से फिक्स हो भी गई है कहीं पे, तो यस, आफ्टर 5 मंथ्स आपकी शादी हो सकती है। ठीक है, एंड बाकी जो मैंने टाइमिंग्स कहा है वो तो ऑलरेडी कहा ही है।
तो चलिए अभी देखते हैं कि यूनिवर्स आपको यहाँ पे क्या मैसेज दे रहे हैं इस वक्त, बिकॉज शादी तो आपके डिवाइन टाइमिंग में होनी है, भले इस साल में हो, किसी कोई भी साल में हो। किसी के लिए 20 डेट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, उस डेट में फिक्स हो सकती है किसी की शादी। आई डोंट नो यूनिवर्स क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके मैरिज के लिए क्या मैसेज है। जो भी शैमानिक हीलर, क्लिनजिंग एंड अटूनमेंट, यस आपको अपने आप को क्लिनज करना होगा। क्लिनज इन द सेंस आपको अपने कार्मिक साइकिल्स को हील करना होगा। एंजल्स आपके साथ है। शैमानिक हीलर का मैसेज आ रहा है। हो सकता है आप लोगों में से कोई हीलर हो जो शैमानिक एंजल्स इन सबसे काम करते हैं। आप कोई रेकी हीलर हो सकते हो, कोई ऐसे पर्सन हो जिनको ऑलरेडी क्लैरिटी है हर चीज़ की, तो आप बस अपने ऊपर बैलेंस रखिए। एंड जो लोग नहीं कर पा रहे हो उनको अपने आप को क्लींस करने की ज़रूरत है। अपने ऑरा को क्लींस रखिए, रोज़ मेडिटेट कीजिए, ऑरा लॉक रखिए, अच्छे से चीज़ें कीजिए, बिकॉज आप जो भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनके ऊपर निगेटिव लोगों का अटैक्स, डेवल अटैक्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ब्लैक मैजिक स्पेल्स ये सब काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अटैचमेंट, लॉन्गिंग, डिस्परेशन, मैंने कहा है ना यूनिवर्स आपको वही कह रहे हैं कि आपके अनहेल्दी अटैचमेंट आपको ख़त्म करना होगा। जो अटैचमेंट से आपको अभी शांति मिल रही है वो अटैचमेंट आपके लिए अनहेल्दी है, तो प्लीज़ उस अटैचमेंट को छोड़िए, वरना आप इस जाल में फंसते जाओगे। एंड सी ये कार्ड खुद से गिरा है, थॉट्स वाइब्रेशंस, रेजोनेंट चॉइस, सिग्नेचर सिग्नल्स, ओके। तो वही बोला जा रहा है कि आपके वाइब्रेशंस को आप हाई कीजिए, ठीक है, अपनी एनर्जी को असेंड कीजिए, जितना हो सके प्रोटेक्टेड रहिए। आपकी मैरिज, आपका कैरियर, जिसको भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप वो हर चीज़ को कर पाओगे अगर आप सही एनर्जी में रहे। 23 अगेन कोई स्पेसिफिक नंबर, किसी का बर्थडे हो सकता है, तो आपके लिए खास करके मैसेज है, तो आप देख लीजिए। इमोशनल रिजल्ट, इनएक्टिव, आइसोलेशन, बार बार आइसोलेशन का मैसेज आ रहा है, एंड यू हैव सिलेक्टेड द कार्ड आइसोलेशंस, तो यस आपको थोड़ा आइसोलेट होने की ज़रूरत है। अपने आप को इस रेगिस्तान में खोना नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये क्या होता है, ये जैसे कि आप 3D मान सकते हो कि ये 3D लाइफ में हम मटेरियल चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। आज मुझे ये चाहिए, उससे मुझे बेटर करना है, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे इससे ऊपर रहना है, मुझे ये चीज़ खरीदनी है, मुझे ये गाड़ी लेनी है, ये घर लेनी है। हम इन सब के पीछे भागते रहते, लेकिन हम अपने आप से ही दूर होते जाते हैं। से 11 नंबर किसी का इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, कोई बर्थ डेट हो सकता है किसी का, 11 डेट में किसी की शादी हो सकती है, कोई स्पेसिफिक चीज़ बन सकती है। लेकिन आपको एक चीज़ बोला जा रहा है कि इमोशनली अभी भी आप अवेलेबल नहीं है। इमोशनली सबसे पहले आप खुद के साथ अवेलेबल होइए, उसके बाद आप खुद देखोगे कि यूनिवर्स कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं कुछ टाइमिंग्स यहाँ से भी देखूंगी, क्या पता कुछ टाइमिंग्स आ जाए, कोई फिक्स डेट आ जाए, लेकिन अभी मैं यहाँ पे कुछ कह नहीं सकती हूँ। ये सारे जनरल रीडिंग्स है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो क्या टाइमिंग्स आ रहे हैं अप टू नेक्स्ट मार्च, ओके, तो नेक्स्ट मार्च तक, आई मीन कमिंग मार्च तक हो सकता है कुछ लोगों को क्लैरिटी मिल जाए फॉर मैरिज, या आपके मैरिज के अचानक से आपका मैरिज फिक्स हो जाए। जो लोग ऑलरेडी अपने आप को हील कर चुके हो, जो लोग ऑलरेडी अपना इनर वर्क कर चुके हो, उनको हो सकता है मार्च तक प्रपोजल्स आ सकते हैं मैरिज के इन 26 डेज। ओ माई गॉड, सी ऑरेंज कलर आ रहा है। अपने सेक्रल चक्रा को जितना हो सके उतना बैलेंस कीजिए। 26 डेट इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 26 डीओ भी किसी का इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आप जैसे भी हो रेजोनेट कर सकते हो। इन नेक्स्ट अप्रैल, ओके, मैंने अप्रैल का मंथ कहा भी था ना, तो यस दिस इज ए कन्फर्मेशन कि नेक्स्ट अप्रैल तक रेजोनेट हो सकती है मैरिज के लिए, चीज़ें आपकी बन सकती है। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। ऑन डेट 3, 12, 21, 30 ऑफ दिस और नेक्स्ट मंथ, ओके, तो जो भी हो ये कोई डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 3, 12, 21, 30, या तो ये किसी के बर्थडे हो सकता है, आपके फ्यूचर स्पाउस के हो सकते हैं। ऑन ए फ्राइडे, वो डे फ्राइडे हो सकता है जिस दिन आपकी शादी के लिए चीज़ें बने, आपका मैरिज का डेट विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर आपकी शादी हो सकती है। तो दिस इज़ योर मैरिज टाइमिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुआ है। अभी 2626 हो भी रहा है जब मैं ये शूट कर रही हूँ, तो यस might be this is a divine sign. I'll meet you in my next video. फाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने गॉसिप्स कार्ड को चूज़ किया है एंड अगर आप लोगों के डीओबीज वो है जो आप लोगों ने सिलेक्ट किया है, तो गॉसिप का मतलब क्या होता है, जैसे कि चुगली करना होता है, पीठ पीछे बातें करना होता है। तो ये चीज़ हो सकता है आप करेंटली अभी फेस कर रहे हो कि आपकी जो भी मैरिज है, आपकी जो भी शादी होनी है, या आपके मैरिज को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा चुगली कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपकी शादी हो, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको
बहुत कुछ सुनाते हैं बिकॉज आपकी अभी शादी नहीं हो रही है ड्यू टू योर एज और ड्यू टू अदर सिचुएशनशिप, या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि आप लोग ऑलरेडी पहले आप लोग की शादी हो चुकी है, देन यू आर थिंकिंग फॉर सेकंड मैरिज एंड अभी लोग आपको लेके गॉसिप कर रहे हैं, तो ऐसा भी कोई सिचुएशनशिप हो सकता है। लेकिन गॉसिप की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है आप कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन आप सेकंड मैरिज के लिए सोचो तो आपको एक प्रॉब्लम आ रही है। आप ये ओवरथिंक कर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, एंड इस लोगों के चक्कर में ही हम हमारे लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ठीक है, तो ये गॉसिप का कार्ड तो मुझे वही वाइब्स दे रहा है। तो चलिए लेट्स चेक योर करंट एनर्जी। आप लोगों की एनर्जीज देखते हैं कि क्या आ रहा है, गॉसिप का कार्ड क्यों है। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके मैरिज की क्या सिनेरियोज है। लवर्स पहला कार्ड, डेविल, ओ माय गॉड, सी लवर्स डेविल एक साथ आया है, जो कि दोनों मेजर अरकानाज है। जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, जोडियक्स आपके हो सकते हैं, आपके एंड यहाँ पे सी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, आपके दिमाग के साथ काफ़ी ज़्यादा खेला जा रहा है। ठीक है, द स्टार, आप लोग अपनी एनर्जी को नहीं पहचान रहे हो एंड आप गॉसिप का शिकार हो रहे हो, जो मैंने कहा भी है। सी 4 ऑफ सोर्स, अगेन यहाँ पे भी यही दिख रहा है कि पर्सन यहाँ पे सोए हुए हैं, कुछ लोग इनको खिड़की से झांक रहे हैं। दैट मीन्स कोई तो आपके मैरिज को लेके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मतलब किसी की आप बोल सकते हो कि निगेटिव इवल आई है कि आपकी शादी किससे हो रही है, क्या आप मैरिज के लिए आगे बढ़ रहे हो, या आप किससे शादी करना चाहते हो। अगर आपका कोई रिलेशनशिप है तो उसके ऊपर लोगों की नज़र है। मतलब बहुत ज़्यादा निगेटिविटी मुझे दिख रही है आपके मैरिज के लिए, जो आपको इवन सेंड भी किया गया है। बहुत लोगों के तो लाइफ के ऊपर, आप लोगों के ऊपर ऑलरेडी स्पेल्स भी करके रखे गए हैं फॉर मैरिज। ठीक है, बिकॉज किसी का तो इवल इंटेंशन है कि आप शादी ना कर पाओ। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे दिख रही है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ी बात है, लेकिन मुझे ये वाइब्स यहाँ पे आ रही है बहुत क्लियरली, तो इसके लिए मैं कह रही हूँ आपका सिचुएशनशिप फॉर मैरिज काफ़ी ज़्यादा टफ अभी आपको लग रहा है। सी डेविल यहाँ पे रूल कर है, जैसे कि किसी के मैरिज को कुछ बांध के रखा गया है बाय सम स्पेल्स और विथ सम कॉर्ड्स, विथ सम थ्रेड, आई डोंट नो। कुछ लोगों की ये चीज़ है। एंड अगर आपका रिलेशनशिप किसी के साथ है तो हो सकता है आप दोनों मैरिज ना कर पाओ। इस चीज़ के लिए भी कुछ ब्लॉक्स को क्रिएट किया गया है। कुछ लोग ऐसे हैं क्या जिनको अचानक से नींद टूटती है रात को, या आपको काफ़ी अजीब वाइब्स आती है, अजीब अजीब सपने आते हैं, कोई डेथ के रिगार्डिंग सपने आते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड के विजन्स आ रहे हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों को ऐसे ब्लड दिख सकते हैं। मतलब मैं थोड़ा अजीब साउंड कर रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही है। स्पेल्स की एनर्जी काफ़ी हाई है। ठीक है, इस वाले पाइल में आप लोग देखिए किसकी एनर्जी कैसे रेजोनेट हो रही है, मुझे नहीं पता। आपके कनेक्शंस तो बिल्ड होते हैं, लेकिन वो कनेक्शंस आपके मैरिज तक नहीं पहुंचती है। ठीक है, सिर्फ एक अट्रैक्शन की वाइब्स होती है कि आप सिर्फ एक अट्रैक्शन का सेंटर रहते हो, लोग अट्रैक्ट होते हैं फिर वापस चले जाते हैं। तो एक वैसी वाइब्स भी आ रही है यहाँ से। ठीक है, बिकॉज आप बिल्कुल कार्मिक लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके लिए सही है भी नहीं। ठीक है, बिकॉज कर्मा यहाँ पे कुछ लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी दिख रहा है। अभी देखिए बहुत लोग रीडिंग देखते हैं, हर किसी की अलग अलग एनर्जी होगी, तो अलग अलग पॉइंट अलग अलग पर्सन के साथ रेजोनेट होगी। किसी एक व्यक्ति के साथ सारे पॉइंट रेजोनेट नहीं होंगे। दिस इज नॉट योर पर्सनल रीडिंग्स, बिकॉज कार्ड ही जो आया है आप लोगों के लिए गॉसिप्स का, तो उसके हिसाब से तो यही एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली है। ठीक है, आपको 999 काफ़ी ज़्यादा दिख सकते हैं, तो ये एक मतलब कार्मिक नंबर है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कार्मिक चीज़ें हैं। एंड ये साल आप लोगों के लिए काफ़ी हैवी रहा है। ये 2025 आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हैवी रहा है, जो जैसे कि आपने काफ़ी मुश्किल से उसको पार किया है। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप ये साल को पार कर ही नहीं पाओगे। पता नहीं, आपका मतलब अजीब सी मुझे एनर्जी फील हो रही है। बहुत ज़्यादा पैनिक, बहुत ज़्यादा रोने धोने वाली एनर्जी, एनजाइटी, हेल्थ ख़राब होना, बहुत ज़्यादा काफ़ी कुछ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ठीक है, पता नहीं लोगों को क्या अच्छा लगता है ये सब करके दूसरों के लाइफ में, आई डोंट नो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मेरा सर दर्द ही होने लग गया ये एनर्जी देख के। 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। सी
कुछ लोगों के लिए ऐसी भी मुझे एनर्जी दिख रही है कि आपकी कोई पार्टनर भी हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेके, ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड वो नहीं चाहते हैं कि आप कहीं पे शादी भी करो। ये कुछ लोगों के लिए कुछ एनर्जीज हो सकते हैं, बिकॉज अभी मैं आप लोगों की करंट एनर्जीज देख रहे हो, तो हर किसी के लिए करंट एनर्जीज अलग अलग होंगे। मुझे नहीं पता है किसकी वाइब्स है, लेकिन काफ़ी मुझे मतलब एक कार्मिक वाइब, सी थ्री ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा है ना, आपके मैरिज में कोई नहीं चाहता, समवन थर्ड पार्टी इज देयर, माइट बी दिस कैन बी सम पर्सन और सम सिचुएशंस जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप शादी करो, आपकी शादी हो सही से, बिकॉज यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी है ना, आपका दिल कई बार टूटा गया है, मतलब तोड़ा गया है, वो भी इंटेंशनली। सी टू ऑफ सोर्ड्स, आपको हमेशा कंफ्यूजन में रखा गया है, इल्यूजन में रखा गया है कि आप में ही कुछ कमियां हैं, प्रॉब्लम्स है। हो सकता है लोग ऐसे बोलते भी होंगे कि आप में ही कोई कमी है, इसके लिए आपके रिश्ते नहीं बन रहे, चीज़ें नहीं बन रहे, जैसे कि सारे ब्लेम्स एलिगेशंस आपके ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सी 7 ऑफ वॉन्ड्स है, आप कितना हर्डल्स कर रहे हो, आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो, ये यहीं पे ही दिख रही है, ठीक है, लेकिन लोग ये नहीं देख रहे कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। सी किंग ऑफ वॉन्ड्स है, आपने सब कुछ करके देख लिया, हो सकता है आपने डिफरेंट लोगों के साथ डेट करके देख लिया है, आप हर वे में अवेलेबल रहे हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, जाके हर साइड से सिर्फ आप ही बुरे बनते हो सकता है 3 से 4 ऑप्शंस को भी आपने देख लिया है, लेकिन कोई भी ऑप्शंस आपके लिए फिट नहीं बैठ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक कार्ड है जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, वो है द स्टार। डिवाइन आपको स्टार बनाना चाहते हैं, तो आप कैसे ऐसे एनर्जी में आप फंस के रह सकते हो? नो, आपको अपनी एनर्जी को हाई करना है, आपको अपने वाइब्रेशंस को हाई करना है, बिकॉज यू आर ए स्टार। आप खुद को, सबसे पहला तो ये मैसेज आपके लिए है कि आप खुद को गलत ठहराना बंद कीजिए कि मैं खराब हूँ, मुझ में नहीं है, मुझ में शायद कोई कमी होगी, इसके लिए ये हो रहा है, घर वाले जो बोलते हैं वही सच है, मेरी ही कोई कमी है, मुझे ही प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं क्यों ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रही हूँ, ये वो। तो ये सारी चीज़ें आपका बस एक साइकिल है जो आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो। आपके पास्ट लाइफ से कुछ कार्मिक साइकिल्स है आपकी, जो हो सकता है रिलेशनशिप के थ्रू ही बाहर होना है, रिश्ते के थ्रू ही बाहर जाना है, आपके मैरिज में हार्ट ब्रेक डाल के ही उसको बाहर करना है डिवाइन को। लेकिन डिवाइन अपना काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बैक स्टेप सीटिंग्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। जिनको आप भरोसा करते हो वही लोग आपको बैक स्टेप करते हैं। आई एम राइट, ठीक है। मैं यहाँ पे जो बोल रही हूँ ये बिल्कुल सच है, आप लोग इस चीज़ को कमेंट करना। कसी यहाँ पे स्टार की एनर्जी, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप अपने आप को बैलेंस करो, आप अपने 7 चक्रास को बैलेंस करो। जैसे कि यहाँ पे 7 स्टार्स है जो कि एक 7 चक्रा की वाइब्स दे रहे हैं। अगर आपने अपने 7 चक्रास को बैलेंस कर लिया तो आप एक बिग स्टार की एनर्जी में आ जाओगे, जिसके अंदर हीलिंग भरा होगा, जो दूसरों को हील कर पाएगा, ठीक है, बिकॉज आपके अंदर वो एनर्जी है। इसके लिए आपके आसपास लोग ज़्यादा मंडराते हैं, इसके लिए आपसे ही लोगों को प्रॉब्लम होती है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए गाइस, ये सबको पता है लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ बिकॉज आप लोग मेरे चैनल में कनेक्टेड हो। जब लोग आप जैसा नहीं बन सकते हैं तो उनको जलन होगी आपसे, ठीक है, ये सबसे बड़ा सच है, बिकॉज उनको पता है यू आर समथिंग स्पेशल। तो अगर आपको घुमा के रखा जाएगा तो आप अपने पार्ट से भटक जाओगे। एंड डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हें जो पावर दिया गया है तुम उस पर काम करो, तुम लोगों की बातों को छोड़ो, तुम उस पर काम करो, वरना लोग तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। एंड दैट थिंग इज गोइंग ऑन राइट नाउ। वही चीज़ आपके साथ अभी घटित हो रही है, बिकॉज आप गॉसिप्स का शिकार हो रहे हो। तो आज से, अभी से आप ये चीज़ कीजिए कि आप अपना फोकस अपने ऊपर लगाइए। भले ही प्रॉब्लम्स होते हैं, तकलीफ होती है, कोई कुछ बोलता है, भले आपके फैमिली ही कार्मिक क्यों ना हो, आपको बैलेंस करना होगा, आपको अपना अलाइनमेंट डिवाइन के साथ करना होगा, ना कि थर्ड पार्टी के साथ आप करो। पीपल प्लीजिंग नेचर को बंद कीजिए। पहली चीज़, किसी को भी अपना एनर्जी देना बंद कीजिए जो आपके लायक ही नहीं है, ठीक है, अगर आपको सही मायनों में चीज़ें मैनिफेस्ट करना है। थर्ड चीज़ है, रोज़ मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, जो आपको करके अच्छा लगता है आप करो। इवन ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो अगर आपको मेडिटेशन करने का समय नहीं है। लेकिन समय समय की बात है भाई, हम सब समय के पीछे ही, समय को ही हम दोष दे देते हैं, लेकिन उसी 24 आवर्स में एक दिन होता है। तो ऐसा भी क्या आप लोग बिजी रहते हो कि 24 आवर्स में 1 घंटा आप खुद के लिए नहीं निकाल सकते हो? ऑफ कोर्स आप निकाल सकते हो अगर आप कोशिश करोगे तो। स्टार्ट डूइंग दैट, ठीक है। सिर्फ मैं 1 घंटा के, मैं आधा घंटा बोल रही हूँ, आप लोग आधा घंटा ही करो।
यूट्यूब में आपको 7 चक्रास के मेडिटेशन मिल जाएंगे जो 21 मिनट्स के होते हैं, 15 मिनट्स के होते हैं। आप वैसा वाला सुनो, ज़्यादा टाइम नहीं, आप वैसा वाला सुनो, रेगुलर सुनो, सुबह के टाइम में रेगुलर सुना करो। होपोनोपोनो टेक्निक इस्तेमाल करो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू यूनिवर्स, बस उतना चीज़ आप लोग बोला करो रेगुलर। 108 टाइम्स बोलिए, 21 टाइम्स बोलिए, 11 टाइम्स बोलिए। ग्रैटिट्यूड शो किया कीजिए कि जो अभी आपके पास है, जो डिवाइन ने दिया है, उस चीज़ के लिए आप ऑलरेडी ग्रेटफुल हो। जो आपके पास है, आप अच्छा खा रहे हो, आप एक अच्छा लाइफ जी रहे हो, आज भी आप जी ही रहे हो, इसके लिए आप ये वीडियो तक कनेक्ट किए हो, राइट। तो इतना भी अपने आप को अनग्रेटफुल मत दिखाइए कि आपके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ पैसे से हम खुद को तोलते कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये बात सच है। ये इसलिए सच है बिकॉज आजकल सब लोग रेस में दौड़ रहे हैं, तो इसके लिए सच है। लेकिन जब आप अपने आप से ही नहीं जुड़ोगे, आप खुद से ही दूर रहोगे, तो अगर आपके पास आज लाखों रुपए आ भी जाते तो भी आप खुश नहीं हो सकते हो, बिकॉज आप सिर्फ दूसरों को प्लीज करने में लगे हुए हो। आप इस चीज़ पे फोकस करो कि कौन क्या बोल रहा है, कौन आपके ऊपर कमेंट कर रहा है, कौन आपके ड्रेस के ऊपर कमेंट कर रहा है, कौन आपके लाइफस्टाइल के ऊपर कमेंट कर रहा है। आप इस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, ना कि आप अपने पावर्स को जानने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करती हूँ एंड मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से ही यहाँ पे कह रही हूँ। बहुत लोगों को ये बात खटकेगी, इट्स योर प्रॉब्लम, लेकिन ये बात सच है। तो स्टार्ट चेंजिंग योर लाइफस्टाइल, ठीक है, वहीं से ही आपके ये कार्मिक साइकिल्स दूर होंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल्स आपको फील होते हैं उसको आप रिलीज करो, ठीक है, उसको आप हील करो, आप उसको रिलीज करो, डेफिनेटली आपको आगे चीज़ें दिखेंगी। लेकिन जो मैरिज के मेन ब्लॉक्स है वो आप लोगों के साइड से अभी फिलहाल हो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आपको चीज़ें पता है, आपके ऊपर स्पेल्स है, निगेटिविटी, आप लोगों को सब कुछ पता है, फिर भी आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो। बस बैठ के आप लोग देख रहे हो कि हाँ मेरे ऊपर ये है वो है, इसके लिए मेरी शादी नहीं हो रही। अरे नहीं हो रही है बोल के आप लोग वेट करते रहोगे तो वो कभी होगी भी नहीं। आप उसके लिए एक्शन क्या ले रहे हो, वो डिजर्व, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बिकॉज यू डिजर्व बेस्ट, जो कि आप इग्नोर कर रहे हो सामने से। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है, उसको पहले खोलिए। डिवाइन साइंस को आप तब समझ पाओगे, रेगुलर मेडिटेट कीजिए, तभी आपका क्राउन चक्रा ओपन होगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन उस ज्ञान को समझिए तो कि डिवाइन क्या कह रहे हैं। आप लोग मैरिज रिलेशनशिप के पीछे भागते रहते हो, आप खुद से ही नहीं जुड़ रहे हो, तो रिलेशनशिप या मैरिज आपकी कैसे मैनिफेस्ट होगी। मैनिफेस्ट तब होती है एक चीज़ जब आप अनकंडीशनल वे में रेडी रहते हो उसको एक्सेप्ट करने के लिए। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, सी यहाँ पे कोई एक लेडी भी है जिसकी नज़र आपके पैसे रुपयों के ऊपर भी है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि कौन है क्या है, तो इस चीज़ को हील कीजिए। वो आप किसी को आप कुछ करके हील करने के लिए मैं नहीं बोलूँ कि आप किसी को कुछ कर दो, नो, मैं ये बोल रही हूँ कि आप अपनी उस जेलसी की एनर्जी को, उस निगेटिव एनर्जी को आप काटो, बिकॉज आपको पता भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं आपके आसपास जो आपके ऊपर जेलसी दे रहे हैं। आपके कनेक्शंस, आपके मैरिज के ऊपर किसी की नज़र हो सकती है, आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर किसी की नज़र हो सकती है। कोई फीमेल मुझे यहाँ पे दिख रही है, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके सिस्टर हो सकते हैं, कोई सिबलिंग्स, कोई कजिन्स, कोई मासी, कोई मामी, आई डोंट नो, इस तरीके के लोग भी ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। बिकॉज मेरे पास ऐसे केसेस भी आते हैं जिनके लिए किसी को भी प्रॉब्लम रहते हैं। आपके खुद के खानदान के लोग होंगे जिनको आपसे प्रॉब्लम रहेगी। तो ये सारी चीज़ें मैं देखने के बाद ही बोल रही हूँ, ऐसी चीज़ें भी होती है, ऐसी जर्नी। आप अपनी जर्नी पे ध्यान दीजिए, डिवाइन आपको वही बोल रहा है। आने वाले 2 साल में आप अलग लेवल पे जाने वाले हो, तो उसके लिए अपने आप को तैयार तो कीजिए। अगर आप लोग तैयार नहीं करोगे तो कैसे होगा। सी ब्लॉसमिंग एबंडेंस, आपके लाइफ में मैरिज भी होनी है, आपको हर वो खुशियाँ भी मिलनी है, लेकिन उसके लिए आपको स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। आने वाले 3 महीने में कुछ लोग स्टेप लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि आपकी मैरिज की टाइमिंग कब तक हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम्स आप लोगों के साइड से आ रही है, ठीक है, इसको अभी आप लोग कैसे हील करते हो ये आपके ऊपर रहेगा। बाप रे, कितना कुछ मैसेज आप लोगों को दे दिया मैंने, इतनी हैवी एनर्जी है पाइल नंबर 2 के लिए। मैरिज टाइमिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? ओह माय गॉड, देखिए कितनी एक्साइटमेंट है आप लोगों को शादी के लिए, लेकिन आप लोग चीज़ों को ही हील नहीं कर रहे हो। देखिए जजमेंट, यस, डिवाइन, सी 2 ऑफ कप्स, डिवाइन खुद चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले, आपकी शादी हो, आपकी चीज़ें बने, लेकिन आप लोग चाहोगे तभी हो पाएगी ना वो चीज़। देखिए सन, तो काफ़ी पॉजिटिव आ रही है। वंस यू स्टार्ट रिलीजिंग योरसेल्फ, सी आपकी न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, आपकी न्यू बिगिनिंग आपको दिखेगी। एंड इस साल में भी बहुत सारे लोग अपने ऊपर काम करने भी वाले हो, ठीक है। हो सकता है इसी वीडियो से बहुत सारे लोग मोटिवेट हो जाए,
एंड आप लोग अपना काम करो, ठीक है। तो आने वाले 2 महीने में मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर आप लोग अभी से चीज़ों को हील करोगे, रिलीज करोगे, तो आने वाले 2 महीने में आपको मैरिज के लिए प्रपोजल्स मिल सकते हैं, इक्वल गिव एंड टेक हो सकते हैं जो अचानक से होंगी, ठीक है। आपको जब भी ये रीडिंग मिलेगा उससे 2 मंथ तक आप ये चीज़ रेजोनेट कर पाओगे, लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब आप अभी इनर वर्क करोगे। अभी ये जो 2 महीने का समय आना है उसमें अगर आपने सही ढंग से अपने ऊपर फोकस लगा लिया ना, पूरा 2 महीना आपने सब कुछ हील कर लिया, आप एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो इनर वर्क करने के लिए, तो ही आपको क्लैरिटी मिलेगी। मैजिशियन, यस, यू विल बी लाइक ए मैजिशियन, यू हैव द पावर ऑफ मैजिशियन। तो अपनी एनर्जी को पहचानिए। आपके पास वॉन्ड्स की भी पावर है, कप्स की भी है, पेंटिकल्स की भी है, सोर्स की भी है, तो सारे सूट्स तो आप ही के पास है। डिवाइन ने तो सब कुछ आपको दे के भेजा है, तो क्यों आप बाहर ढूंढ रहे हो चीज़ों को, क्यों आपको पीपल प्लीजिंग में जाना है, ठीक है। अपने ऊपर काम कीजिए, आपको चीज़ें दिखेंगी। एंड आपकी जो भी शादी होगी ना, ये आपके किसी नोन व्यक्ति के साथ ही होगी, आपकी कोई पास्ट पर्सन, कोई एक्स पार्टनर के साथ आपकी हो सकती है, जिनके साथ चीज़ें अभी तक ब्रेकअप सेपरेशन में आपका रहा है। अचानक से चीज़ों में परिवर्तन आएगा। बच्चे की एनर्जी मुझे स्टार्टिंग में भी आ रही थी, अभी भी आ रही है कि किसी का बच्चा है। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करना चाहते हो जो ऑलरेडी मैरिड है, जिनके बच्चे हैं, बच्चों की वजह से वो पर्सन एक्शन नहीं ले रहे थे, तो वो भी चीज़ें होने वाली है आगे। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है भाई। डेविल, मैंने कहा है ना, इसको आपको ख़त्म करना होगा, ठीक है। अभी कार्मिक साइकिल्स, ये निगेटिविटी ही आप लोगों को रोक रही है। ये जो ब्लैक मैजिक स्पेल्स है जो आप लोगों के ऊपर हुई है, जो आप लोगों को पता भी है, उस चीज़ को पहले हील कीजिए, तभी आपकी मैरिज के लिए चीज़ें बनेंगी, ठीक है। एंड आपका कार्मिक साइकिल है, आपका पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक पार्टनर के साथ आप लोग डील कर रहे हो, तो उस कार्मिक पार्टनर से आपको निकलनी होगी, आपको अपने कार्मिक स्कॉर्स कटिंग करने होंगे ताकि आप अपनी चीज़ों को निकाल पाओ। कार्मिक कॉर्ड्स कटिंग आप लोग मेडिटेशन में भी कर सकते हो। अगर कोई ऐसे व्यक्ति है आपके जीवन में जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, जिनसे आपको छुटकारा पाना है ना, आप नहीं पा रहे हो, ठीक है, आप उनसे दूर नहीं जा पा रहे हो, वो पर्सन आपको चेज करे, वो पर्सन आपको मतलब इस तरीके से कैद कर लिया है कि आप उनके चंगुल से नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है। एंड वो कोई ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, जिनसे आप अपना पूरा एनर्जेटिकली कॉर्ड्स कट करना चाहते हो। तो बहुत अच्छा सिंपल तरीका है, आप मेडिटेशन में बैठो, ठीक है, हो सके तो एक आप कैंडल जला लो, वाइट कैंडल, ठीक है। फिर आप लोग मेडिटेशन में बैठो, डिवाइन को कॉल करो कि डिवाइन आपको प्रोटेक्शन दे, आपके आसपास एक वाइट लाइट की सराउंडिंग हो, आप उस प्रोटेक्शन के अंदर बैठिए, आप उस एनर्जी को फील कीजिए, ठीक है। बिकॉज हम कैसे चीज़ों को करते हैं, हम उसको विजुअलाइज करके करते हैं कि ये चीज़ मेरे ऊपर हो रही है, ठीक है। तो आप वैसे कीजिए एंड उस स्पेसिफिक व्यक्ति को आप इमेजिन कीजिए कि वो व्हाइट लाइट के बाहर वो व्यक्ति बैठा हुआ है एंड आपका एंड उनके बीच में एक ब्लैक कलर का थ्रेड जुड़ा हुआ है, जिसको आप बीच से ऐसे कट कर रहे हो। भले ही आप वो ऐसे सीजर्स से कट करने का आप टेक्निक करो या आप ऐसे क्रॉस मारो, जैसे आपको करना है आप करो। इस चीज़ को आप रेगुलर 21 डेज भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। आप ये बोलना डिवाइन से कि इस व्यक्ति के साथ मेरे जो नेगेटिव कॉर्ड जुड़े हुए हैं वो कट हो गया है आज से, बोल के आप ऐसे क्रॉस मार देना। फिर आप उसके बाद होपोनोपोनो बोलना, ठीक है। भले ही आप 108 बार बोलो, जैसे भी बोलो, आप माला से भी बोल सकते हो कि ये डिवाइन मेरे इस पर्सन के साथ जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स है वो आज से ख़त्म होता है, मैं इस पर्सन को माफ़ करती हूँ या करता हूँ, जो भी है वो व्यक्ति, एंड मैं भी इनके एनर्जी से अपनी एनर्जी को कट करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बस ये चीज़ आप करो एनर्जेटिकली। ये भी इतना इजी टेक्निक है। मैं ये नहीं बोलूँ कि आप हज़ार लाखों रुपए कहीं पे पे करो फिर आप कॉर्ड्स कटिंग करो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप कर भी सकते हो। मैं इसके अगेंस्ट में भी नहीं हूँ। बहुत सारे हीलर्स ऐसे हैं जो आपका कॉर्ड्स कटिंग कर देंगे, ठीक है, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं बोलूँ। लेकिन जो लोग अभी पे नहीं कर पा रहे, जिनको प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं उनके लिए ये चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। तो किसी को पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे है। लेकिन जो ब्लैक मैजिक स्पेल्स है वो आप कहीं से रिलीज करवाओ, ठीक है, किसी के साथ आप वो करो, प्रोसेस करके आप अपना ब्लैक मैजिक स्पेल रिमूव करो, बिकॉज अभी है वो ब्लॉकेजेस एंड वो आपके मैरिज में दिक्कत कर रही है। जस्टिस, यस, जस्टिस आपको मिलेगा। 11/11 पोर्टल के बाद जो नवंबर का मंथ आएगा, उसके बाद बहुत लोगों के लाइफ में मैरिज के योग बनने लगेंगे, बिकॉज अभी ब्लॉकेजेस है। अभी इस वाले पाइल को थोड़ा समय लगेगा मैरिज के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ मैं कहूँगी, लेकिन डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। सारे मेजर अरकानाज आ रहे हैं, बिकॉज चीज़ें अचानक से ट्रांसफॉर्म होगी तो जल्दी भी हो सकती। सी हेरोफेंट भी आ गए, यस। बहुत सारे लोग, जो लोग स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हैं, जैसे हायर ट्विन फ्लेम कनेक्शंस, कोई सोल कनेक्शंस में है, उनके लिए तो बहुत इजी है। आप लोग बस चीज़ों को हील करो,
आपको बहुत जल्दी मैरिज के लिए चीज़ें बनती हुई दिखेंगी, ठीक है। अभी आपको बोला जा रहा है कि बाउंड्रीज लगाइए, अपने कंफर्ट जोन में रहिए, फिलहाल कंफर्ट जोन में रह के चीज़ों को हील कीजिए। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अंदर ही अंदर अपना इनर वर्क कीजिए। अपना जो भी ग्रेटिट्यूड है, जो भी आप कर सकते हो वो कीजिए, बिकॉज करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। तभी आपको पूरी दुनिया मिलेगी, जिस दुनिया को आप पाना चाहते हो वो सब कुछ आपको मिलेगा। अगर ये कोई स्पेशल व्यक्ति है जिनको आप अपनी पूरी दुनिया मान चुके हो, तो वो व्यक्ति भी आपके तरफ आएगा वंस यू विल रिलीज एवरीथिंग। सी डेथ की एनर्जी है। जो पेन आपने अभी तक देखा है वो कहीं ना कहीं आपका कर्मा था, जो अभी ख़त्म होने वाला है, एंड वो इंस्टेंट ख़त्म होगा कुछ लोगों का, ठीक है। टिल मे कुछ लोगों का कार्मिक साइकिल पूरा एंड हो जाएगा, एंड उसके बाद ही तुरंत आपकी मैरिज के लिए चीज़ें बनेंगी, ठीक है। ये भी कुछ लोगों के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अभी फ़िलहाल एनर्जीज थोड़ी हैवी है, ठीक है। तो मैरिज का एग्जैक्ट टाइम तो मैं अभी फ़िलहाल नहीं बता रही हूँ। सी ऑल टाइड अप, अभी आप स्टक हो, पहले इससे निकलिए। 23 डेज, 23 वीक्स भी लग सकता है कुछ लोगों को, ठीक है। बहुत लोगों का थ्रोट चक्र अभी भी ब्लॉक्ड है, मुझे थ्रोट में इरिटेशन होने लगे। एंजल ऑफ लव, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हो, आप एक एंजल ऑफ लव हो, आपके अंदर लव भरा हुआ है, तो उसको महसूस कीजिए। गॉसिप्स का शिकार मत होइए। जो लोग गॉसिप्स कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आप अपना काम करो जो काफ़ी ज़रूरी है। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, आपको अपने हक के लिए खड़ा होना होगा, आपको पॉसिबिलिटीज़ ढूंढना होगा। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर अभी आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को इम्पॉसिबल मान रहे हो, भले ही वो कोई मैरिज हो किसी के साथ, बिकॉज मुझे हेरोफेंट दिख रही थी, तो हो सकता है आपका कोई इंटर रिलीजन इंटरकास्ट मैरिज भी हो सकती है, तो उसके लिए आपको भी स्टैंड आप नहीं ले पा रहे हो, आपको डर लग रहा है, ये वो, तो यूनिवर्स वही बोल रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज़ है, आप डरो मत, ठीक है। आने वाले 2 साल में किसी की मैरिज हो सकती है। यहाँ पे 2 साल तक कुछ लोगों को वेट करना पड़ सकता है, बेस्ड ऑन योर करंट एज। अगर आपकी एज अभी बहुत कम है तो ऑफकोर्स ये चीज़ है। चलिए अभी हम एंजल गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बोल रहा है फॉर योर मैरिज। एंजल्स क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके मैरिज के लिए क्या मैसेज आ रहा है। आर्क एंजल फैनुएल, होप, ऑप्टिमिस्टिक, न्यू बिगिनिंग। सी आप आर्क एंजल्स, एंजल्स जिनसे भी आप कनेक्ट करते हो उनसे मदद लीजिए, एंजल्स को बोलिए कि आपको हेल्प करे। आर्क एंजल फैनुएल का भी आप ध्यान कर सकते हो, ये होप, न्यू बिगिनिंग्स में आपको हेल्प करेंगे। आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो कार्ड्स का, ठीक है, ताकि आप इनका ध्यान करो, करके इनको बुला के आप ये बोलो कि आपको प्रोटेक्शन दे, आपको न्यू बिगिनिंग में हेल्प करे। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। 2 कार्ड्स फ्लिप हुए हैं। जर्नी गाइड, ट्रैवल, चेंज इन लोकेशन। मैंने कहा है ना, जब आप अपने लोकेशंस को बदलोगे तो ही आपके मैरिज के लिए यहाँ पे चीज़ें बनने लगेंगे। कुछ लोगों के लिए लोकेशन भी मैटर कर रहा है। आपके आसपास के जो लोग हैं उससे भी आपको दूर जाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। कनेक्शन, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट एंड कमिटमेंट। यस, कमिटमेंट आ रहा है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ग्रीन जेड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ब्रेसलेट्स हो, क्रिस्टल हो, बिकॉज यहाँ पे भी दिख रहा है, तो आप यूज़ कर सकते हो। ये आपके हार्ट चक्रा को हील करने में मदद करेंगे। लेकिन कोई भी आप क्रिस्टल पहनो, कुछ भी पहनो, सिर्फ आप क्रिस्टल पहन के बैठ जाओगे तो भी वर्क नहीं होगा, ठीक है। मैं क्रिस्टल के अगेंस्ट नहीं हूँ, आप क्रिस्टल्स ले सकते हो, वो सच में आपको हेल्प करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको साथ में अपना इनर वर्क भी करना होगा। सिर्फ क्रिस्टल्स से ही आप खुद को हील करने की कोशिश करोगे, सिर्फ क्रिस्टल्स पहन के ही आप स्पेल दूर करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी। आर्कएंजल हैनियल का कार्ड आया है, जॉय, ब्लेसिंग, इंट्यूशन। यस, अपने इंट्यूशन की बात सुनिए। इंट्यूटिवली आपको जो चीज़ ठीक लगती है अब वो करो, लेकिन मेडिटेशन रोज़ आपको करना है ताकि आपको क्लैरिटी मिले। चलिए यहाँ से मैं और भी कुछ डेट्स देखने की कोशिश करती हूँ, क्या पता कोई स्पेसिफिक टाइम आ जाए। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स, 2 नहीं बहुत सारे कार्ड्स घूमे थे, वापस से शफल करती हूँ। मेरे व्यूअर्स की मैरिज टाइमिंग्स क्या है। ओके, 2 ही कार्ड्स है। अप टू 5 वीक्स। सी 5 नंबर की एनर्जी मुझे आ रही थी, जैसे कि मैंने कहा भी था ना, हेरोफेंट के कार्ड में भी 5 था, तो 555 एंजल नंबर आपको दिख सकते हैं जब आपके मैरिज के टाइम बनने लगेंगे, ठीक है। एंड एक मे का मंथ स्पेसिफिक आ रहा है यहाँ पे, एंड 5 वीक्स भी यहाँ पे आ रहा है, 2 से 2.5 महीना आप देख सकते हो, ठीक है। इन 27 डेज या 27 डेट इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 27 दिन। मैंने कहा है ना, कुछ लोगों का इंस्टेंट अभी विद इन 13 डेज या ऐसा कुछ बड़ा साइकिल ख़त्म होगा, कुछ चीज़ें क्लियर होंगी आपकी, तो हो सकता है उसके बाद नेक्स्ट कमिंग 27 डेज में कुछ लोगों का हो। लेकिन जो भी हो, मुझे डायरेक्टली मैरिज अगर मैं कहूँ तो यस, वो मुझे आफ्टर मे ही चीज़ें दिख रही है। मे
नवंबर, ऐसे टाइम में ही मुझे ज़्यादातर चीज़ें दिख रही है। थोड़ा तो टाइम लगेगा, इन 29 डेज या 29 डेट भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या एक महीना भी कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है फॉर हीलिंग। क्या पता हीलिंग के लिए आपके लिए अभी बेस्ट समय चल रहा हो। हर्डल्स इन योर वर्क टेक ब्लेसिंग्स ऑफ स्वीपर। ओके, तो यहाँ पे हर्डल्स है अभी आपके चीज़ों के लिए, यूनिवर्स आपको वही बोल रहे हैं। तो आपको अपने से जो भी वर्कर्स है, जो हमारे लिए काम करते हैं, भले ही वो आपके मेड ही क्यों ना हो, वो कोई ऐसे पर्सन ही क्यों ना हो, जैसे कि स्वीपर हो गया, कोई मतलब ऐसे लोग जो हमें हेल्प करते हैं। ऑफ कोर्स अगर वो लोग हमारे लाइफ में नहीं होंगे तो हम हमारे डेली बेसिस पे जो काम है हम वो नहीं कर पाते हैं, राइट। तो इसके लिए वैसे जो लोग हैं आप उनको दान वगैरह कर सकते हो। ग्रैंड पेरेंट्स की भी बात आ रही है, तो आप अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ कर सकते हो, तो उससे भी आपके मैरिज के ब्लॉक्स खुलेंगे। हो सकता है कुछ लोग के एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस हो अभी, ठीक है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, आप बर्ड्स को खाना खिला सकते हो, आप उनको पानी दे सकते हो, आप दान दक्षिणा वगैरह दे सकते हो आपके नाम से, ताकि आपके जो मैरिज के ब्लॉक्स है वो खुल जाए, ठीक है। बहुत लोगों के मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती है, एस्ट्रोलॉजिकली तो काफ़ी कुछ चीज़ें होती है, प्लैनेट्स के रिगार्डिंग भी हम लोग मानते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो यस, आप अपने हिसाब से चीज़ें देख के कर लीजिए। इन 4 मंथ्स कुछ लोगों का हो सकता है आने वाले 4 महीने में चीज़ें बने, लेकिन ये जनरल रीडिंग है। इस टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। वर्क विल बी ऑन स्लो मोड, टेक योर ओके। तो यहाँ पे आपका काम थोड़ा स्लो अभी चल रहा है, भले ही आपको भी तुरंत एक्शन नहीं दिखेंगे इस रीडिंग का, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है गाइस। तो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप आपको क्लैरिटी मिली है। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, लेकिन मैं बस आपको रिक्वेस्ट कर सकते हो, बाकी आप लोगों की चॉइसेस है। अगर आपको अच्छे लगते हैं रीडिंग्स तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आपको हाई मैसेज ड्रॉप करना है। चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर दैट। थैंक यू।